हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज सीटा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज बिजनेस स्टडीज की क्लास होने वाली है अपनी। प्रीवियस जो मेरी क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपकी प्लानिंग वर्क करती है, मीनिंग क्या था, उसका डेफिनेशन अपन ने बात किया था, उसकी इंपॉर्टेंस पे बात हुई थी, कैरेक्टरिस्टिक नेचर्स अपन डिस्कस कर चुके थे। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन प्लानिंग के लिमिटेशंस और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है एक बार जरूर देखें, ताकि आपका आगे का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें खिलाड़ी कॉमर्स के, ताकि आपको आगे सारे वीडियोस मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहे। जो भी लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे आपके लिए फायदेमंद चीज है ये, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। देन आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे प्रीवियस क्लासेस में अपन ने इंपॉर्टेंस पे बात की थी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लानिंग जरूरी है। कोई भी काम करना होता है तो उसको प्लान करना जरूरी है, तो काम के रिजल्ट्स अपने को अच्छे मिलेंगे। इन सब चीजों पे अपन पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। पर आज अपन उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं हर चीज के कोई पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी 100% होते ही होते हैं। दोनों के साथ की रिलेशनशिप चलती है कि अगर किसी चीज के आप यूज कर रहे हो उसके पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव साथ साथ हमेशा उसके कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। तो कुछ नेगेटिव्स पे अपन बात करेंगे प्लानिंग के। तो आज फर्स्ट नेगेटिव पे अपन बात करने जा रहे हैं, लिमिटेशंस जिसको अपन बोल सकते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीन्स ये है कि आप एक कठोरता, मतलब ये कि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब ये कि एक बार आपने कोई प्लान बना लिया, बहुत बड़ा प्लानिंग आपने किया किसी चीज से रिगार्डिंग, किसी पॉलिसी से रिगार्डिंग आपने कोई प्लानिंग किया है, कोई आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसका कोई आपने बहुत बड़ा प्लान किया है। और प्लान करने के बाद अब आप सीधी सी बात है कि सारा सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है, अब आप उसमें एकदम से चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके अंदर कि आप उस प्लान को चेंज कर दें एकदम से। तो ये क्या होता है कि अगर किसी आपके पॉजिटिव उस प्लान के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा है या उस प्लान से आपको कोई प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, लॉसेस भी हो रहा है, तो भी आप उसमें चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी को आपको बढ़ावा देता है। मतलब यूं कि आपने कोई प्लान किया पर अब आप प्लान इतनी सारी सब कुछ मेहनत की आपने और उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिला, तो आप उसमें चेंज भी नहीं कर सकते आसानी से। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या करना होता है कि अपन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, सीधे सा कॉन्सेप्ट है कि अब क्या बोलते हैं कि अपन ने एक प्लान किया कि भैया अभी के टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो अपन ने क्या किया, जैसे सपोज बुक की एक जो स्टेशनरी की शॉप है अपनी, तो अपन को पता है कि अभी जुलाई और जून जो है मंथ स्टार्ट, नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल मई वगैरह में, तो लोगों को बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने क्या कर दिया, बुक्स का बहुत सारा स्टोरेज करके रख दिया। ठीक है, प्लानिंग किया आपने, बहुत दिमाग लगाया कि भाई इनकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स आपने स्टोरेज करके रख दी। अब क्या होता है, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो अब आपकी उसमें आप उस प्लान जो आपने बनाया था उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अब क्या करें, कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है अब आपको यहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या आ गया, ऑनलाइन बुक का सिस्टम आ गया कोई। उसमें क्या हो रहा है, ऑनलाइन बुक परचेज हो रही है, सेल हो रही है, तो उसमें आप पीछे रह गए कहीं ना कहीं। आप अपने प्लान को चेंज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपने प्लानिंग पहले ही कुछ इस तरीके की कर रखी थी जिसमें आपने सारा सब कुछ इतना स्टोरेज कर दिया। ठीक है, तो ये ई बुक्स वाला सिस्टम आ गया, तो उससे आपको लॉस हो गया। तो अब आप अपने उस प्लान में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्लानिंग ही उस अकॉर्डिंग की थी। तो प्लान क्या होता है, रिजिडिटी होता है वहां पर कि आप उसमें एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं करती है। सीधी सी बात है, डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब ये कि कभी भी एकदम से चेंजेस हो सकता है। भाई इन्वायरमेंट एकदम डायनामिक है, आज क्या चल रहा है कल क्या हो जाएगा किसको पता है। जैसे अभी भी रिसेंटली मैंने एग्जांपल लिया आपको कि भैया आपने तो बुक सारे स्टोरेज करके रख दी सब कुछ। अब डायनामिक इन्वायरमेंट है, एकदम से क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो आपकी बुक्स तो सब दुकान के अंदर ही पड़ी रह गई और ई बुक सिस्टम आया तो सब लोगों ने ई बुक्स परचेज कर लिया। अब आपकी बुक्स कौन परचेज करेगा। तो सीधे से मतलब ये है कि आपने सब कुछ प्लान किया, पर ये डायनामिक इन्वायरमेंट में हर बार आपको सक्सेसफुल आप रहें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको डायनामिक इन्वायरमेंट में आपकी प्लानिंग क्या होगी, फेल हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लानिंग क्या डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती है। कभी भी कोई भी चेंजेस होने से आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। सीधी सी बात है कि एक बार मैनेजर ने जो प्लान बना के दे दिया उस पर अंधे बन के आपको चलना है। मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजर होता है वो क्या होता है, मेन रोल होता है। मैनेजर से ऊपर जो होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट जो आपका है वो प्लानिंग सारी बात वही करता है। तो उसने एक बार प्लान बना के आपको दे दिया
तो मैनेजर को भी आंखों में पट्टी बांधकर उस प्लान को फॉलो करना है, उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको भी यही करना है। तो नई कोई क्रिएटिविटी तो कोई कभी आ ही नहीं पाएगी ना। ऊपर से जो चीज एक बंदे ने जो डिसाइड कर दी उसी को सब फॉलो कर रहे हैं, उसी काम को सब करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, प्लानिंग पहले से हर चीज का प्लानिंग कर दिया आपने, अब उसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं, तो कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखाई नहीं, तो वहां पे वो क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। यही चीज अगर सब लोगों को मिलकर की जाए, एम्प्लॉयज को साथ में रखे, भाई आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, इस तरह पर ऊपर से एक बार प्लान बन गया उसको फॉलो करना है, चाहे उसमें लॉस हो रहा है फिर भी करना है। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को कम करता है, रिड्यूस करता है, कि भाई अब दूसरों की बात हमें सुननी नहीं है, क्रिएटिविटी हमें कुछ करनी नहीं, हमने जो प्लान कर दिया बस उस पर चलते रहो। तो ये चीज होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। आप सभी जानते हैं कोई भी चीज प्लान करनी होती तो इजीली खाली सोचने से प्लानिंग हो जाए ऐसा नहीं, उसके लिए काफी सारे कुछ रिसोर्सेज आपको अरेंज करने होते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है, एक ह्यूज कॉस्ट आपकी बर्बाद करता है, बड़ी कॉस्ट आती है, और उसके बाद अगर वो प्लान नहीं चले तो कितना बड़ा लॉस आपको उठाना पड़ता है, ये आप खुद देख सकते हैं। अभी एग्जांपल्स लिए अपन ने उसके बेसिस पर भी कि आपने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग करके एक बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो फाइनली क्या हुआ कि आपका प्लान उल्टा पड़ गया, तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया, लॉस में चला गया। तो क्या होता है, प्लानिंग आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट आपको क्या होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वो तो यही है भैया कि प्लान ये तो है नहीं कि भाई मैं 1 मिनट आंख बंद की और कोई भी चीज का प्लान बना लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत टाइम सोचना पड़ता है, अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है, अलग अलग अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं, तब जाके कहीं प्लान बनता है। तो प्लान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डे नाइट आप रात को सोए और सपने में कोई चीज आ गई और आपने सोच लिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग के लिए बहुत सारी कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है, उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई आप जो प्लान बना रहे हो वो इन फ्यूचर सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो ये एक आपका पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। ये तो अभी अपन ने बात की कि हर बार आपका प्लान सक्सेस दे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी आपका प्लान उल्टा भी पड़ सकता है। अभी एग्जांपल अपन ने समझा कि अगर सपोज लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो सीधी सी बात है कि आपकी शॉप से बहुत सारी बुक्स परचेज हो जाती, सब आपकी बुक्स परचेज कर लेते, अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता। पर अब बंद हो गया तो अब क्या है कि कुछ नहीं हो सकता, आपकी बुक्स स्टोरेज होके पड़ी है। तो क्या है कि हर बार गारंटी आपको सक्सेस मिले इस बात की गारंटी नहीं है, कभी आपको अनसक्सेसफुल भी आपका प्लान हो सकता है, कभी भी आपका प्लान फेल भी हो सकता है। तो हर बार सक्सेस की गारंटी प्लान नहीं देता है, ये सीधी सी बात है। अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद अपना लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो जैसा कि अभी ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस हुआ वैसे इससे कनेक्टेड मान सकते हो, एक्यूरेसी में कमी होती है कि हर बार आपका प्लान सटीक बैठे, एकदम परफेक्ट बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, कभी लॉस हो सकता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी प्लान सक्सेस हो सकता है, कभी अनसक्सेस हो सकता है। तो एक्यूरेसी आप उसमें नहीं कह सकते कि भाई एक्यूरेट आपने जो प्लान बनाया वो परफेक्ट हो गई होगा। तो ये चीज होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस अपन ने बात की, जो बहुत सिंपल सी बात है कि इन लिमिटेशंस को ध्यान में रख के अपन प्लानिंग करना तो नहीं छोड़ सकते। प्लानिंग तो करना जरूरी है, हर चीज में एक प्लान जरूरी, चाहे वो सक्सेस हो चाहे नहीं हो, पर अपने को अपनी प्लानिंग करना चाहिए। अब बात आती है बेटा एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी है जिसकी वजह से प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाती। फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटी। आप सभी को पता है बाढ़, भूकंप, अभी लॉकडाउन आ गई, नेचुरल कैलेमिटी अपने अभी क्या है, कोरोना वायरस, कि भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब घरों में बैठे हैं, कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उस वजह से आपको कितने बिजनेस को लॉसेज हो रहे हैं, इकोनॉमी कितनी डल हो गई है, आप सभी को पता है, सभी के बिजनेस बंद पड़े, ठप पड़े, पर कोई उसके अंदर अपन नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें कोई भी अपन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बाढ़ आ जाए आप क्या कर लोगे, भूकंप आ जाए आप क्या कर लोगे, नुकसान तो होके रहेगा। तो वहां पे क्या होता है बेटा कि आपकी प्लानिंग सारी फेल हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी। देन उसके बाद चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी। कंपटीटर ने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज किया, उसमें भी आप रोक नहीं सकते कि भाई आपने प्लान किया था। सपोज एग्जांपल लेते हैं, लक्स साबुन जो है, उन्होंने प्लान किया कि भैया हम आने वाले टाइम पीरियड में हम अपने साबुन की प्राइस 10 रुपए कर रहे हैं और दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनकी ज्यादा है तो अपनी ज्यादा सेलिंग होगी, ये सोच के आपने प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपने प्रोडक्शन कर दिया और कॉस्टिंग आपने 10 रुपए, आपको कॉस्टिंग पे ऑलरेडी 9 रुपीज आ रही है और 10 रुपए पे आप सेल कर रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे लक्स के अगेंस्ट में निरमा ने क्या किया, अपनी साबुन की रेट को 8 रुपया कर दिया या 9 रुपया कर दिया, तो उस केस में अब उसने कंपटीटर ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया तो उस पर आप रोक नहीं सकते हो। अब क्या होगा, लोग उनकी प्रोडक्ट्स परचेज करना स्टार्ट कर रहे हो और अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप 9 रुपए पे भी अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, और उससे कम पे जाते हो तो आपको लॉस होना ही होना है। तो अब इस केस में क्या किया जाए, तो ऐसा आप देख सकते हो कि कंप्यूटर की जो पॉलिसी होती है उसमें भी कुछ चेंजेस होता है, उसको आप नहीं रोक सकते, उसकी वजह से आपका प्लान बिगड़ सकता है। फिर उसके बाद चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट। ये तो सीधा सा पॉइंट है कि मार्केट में एकदम से ट्रेंड चेंज हो जाए, कोई कह नहीं सकते, 1 मिनट में चेंज हो जाता है, कुछ भी नई चीज फैशन में आ जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है लोगों का। तो उस वजह से क्या होता है कि आप उस वजह से भी आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। कि अभी एग्जांपल अपन ने लिया
कि भाई आपने सब कुछ स्टोरेज करके रखा और आपने आपने आपको लगा कि भाई नेस्ट कैफे जो है बहुत अच्छी कॉफी है, अभी तक ब्रांड मार्केट में यही चलती है, तो आपने बहुत बड़ा स्टोरेज करके रखा हुआ है। अब ब्रू नाम का कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और लोगों को पसंद आ गया, तो अब वो लोग क्या करेंगे, नेस्ट कैफे को स्विच करके उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो उस पर कंडीशन में क्या होगा कि अब कंपटीटर्स ने आपका क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, पॉलिसी में चेंज हुआ, टेस्ट में चेंज हुआ, कोई नई चीज मार्केट में आई, तो फैशन कोई नई मार्केट में आई, तो पुरानी फैशन एकदम से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आपका प्लान सारा फेल हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है कि आज से पहले अपन बात करें कि आज की डेट में एलईडी की जो डिमांड थी टीवी की मार्केट में बहुत ज्यादा थी, लोगों ने क्या किया, बड़ी क्वांटिटी में एलईडी अपनी शॉप्स के अंदर, शोरूम के अंदर स्टोरेज कर रखी। एकदम से कल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, स्मार्ट टीवी आ गई। अब स्मार्ट टीवी आ गई तो कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज को छोड़कर पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों परचेस करना चाहेगा, सीधी सी बात है। तो टेक्नोलॉजी की चेंज में होने की वजह से भी आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, आपकी प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक चीज हो सकती है। फिर उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये तो अभी अपन ने बोला ही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी एक चेंज हुआ उससे भी आपको प्लान बिगड़ सकता है कि आपने प्लानिंग की थी कि भैया हम चाइना से बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करेंगे और आपने इंपोर्ट का ऑर्डर भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, सब कुछ हो गया और फाइनली गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन ले लिया कि भैया चाइना से कोई भी हम बिजनेस नहीं करेंगे, सब कुछ बंद है। तो अब क्या हुआ, जो आपने जो प्लान किया था वो प्लान सारा क्या हो गया, फेल हो गया। किसकी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होने की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज होने की वजह से। तो कोई भी उस पर आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये क्या है, सारी की सारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, उसमें आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस के बारे में अपन ने बात की इस क्लास के अंदर, तो ये आप देख सकते हो बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हो, केस स्टडी सोल्व कर सकते हो। अब आज एक इंपॉर्टेंट अपना और टॉपिक है, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको समझना होगा आपके कि प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, कैसे प्लानिंग बनाई जाती है, किस तरीके से क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है जब जाके एक प्लान बनता है। तो उन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है इसके अंदर होता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लानिंग किसकी करोगे, कुछ ना कुछ चीज होनी तो चाहिए कि भाई उसके लिए आप प्लान करो। तो ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है, आप ऑब्जेक्टिव सेट करना चाह रहे हैं कि आपको करना है क्या है, एक्चुअल में करना क्या है, कैसे करना है, वो सब बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि करना क्या है आपको, तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रहा हूं यहाँ पर, कि सपोज एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि भैया इस महीने या इसी मंथ में हमको एक स्कूल का फेयरवेल ऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक है, फेयरवेल पार्टी देनी है 12th स्टूडेंट्स को, ये एक प्लान बनाया गया। ठीक है, अब प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आपको फेयरवेल पार्टी देनी है, ये ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब आप जो भी करना चाह रहे हो वो आपने सेट कर लिया कि आपको ये करना है। ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद ही उस दिशा में आप काम कर पाएंगे। तो अभी अपन ने क्या बोला कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को पार्टी देनी है, फेयरवेल पार्टी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये डेवलपिंग प्रमाइसेस। अब आपने सेकंड जो इसका पॉइंट है प्रमाइसेस डेवलपिंग का मतलब ये है कि अब आपने सोच ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि फेयरवेल पार्टी देनी है, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रही है कि ये फेयरवेल पार्टी होगी कैसे, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी इसके अंदर, इस पार्टी में कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या आपको थिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब चीजें आपकी प्रमाइसेस डेवलप हो रही है कि भैया फेयरवेल पार्टी करेंगे तो हमको स्टेज डेकोरेशन वाले की रिक्वायरमेंट रहेगी, टेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, उसके लिए फूड वाले को बुलाना पड़ेगा, उसके अलावा प्रोग्राम करना है तो साउंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अलावा जो परफॉर्म करने वाले हैं उन परफॉर्मर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन क्या परफॉर्म करने वाला है, ये सब चीजें क्या हो रही है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का पार्ट है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रीमाइसेस डेवलप करना, कि अब आपको जो चीज आपने सोची है उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब चीजें किसके अंदर आ जाएगी, डेवलपिंग प्रीमाइसेस के अंदर आ जाएगी आपकी, कि भैया ये हो सकता है। फिर बात आती है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब आपके सामने अब वो फेयरवेल जो करना है उसकी आपने डेवलपिंग प्रीमाइसेस तो डेवलप कर दी, अब आपके दिमाग में है कि आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स ये कि सपोज एग्जांपल लिया कि भैया डेकोरेशन वाला आपके आसपास की शॉप में जो पर्टिकुलर एरिया जो है आपका, वहां की बात करें तो कम से कम 10 डेकोरेशन वाले हैं। अब उनमें से कौन सा बढ़िया है उसकी बात आती है, तो पहले तो आप क्या कर रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो कि भाई कौन कौन है जो हमको साउंड प्रोवाइड कर सकता है, उन लोगों की लिस्ट आपने तैयार कर ली। कौन कौन ऐसा है जो अच्छा खाना हमें प्रोवाइड कर सकता है, उन लोगों की लिस्ट आपने तैयार कर ली। कौन कौन अच्छे डांस परफॉर्मर है उनकी लिस्ट आपने तैयार कर ली। कौन कौन अच्छा गा सकते हैं उनकी लिस्ट आपने तैयार कर ली। कौन कौन अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं उनकी लिस्ट आपने तैयार कर ली। तो ये क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स,
कि आपके सामने अल्टरनेटिव्स बहुत सारे होंगे, तो उनकी सबकी आपने क्या कर ली, एक लिस्ट तैयार कर ली। प्लान आप करने जा रहे हैं तो आपने लिस्ट बना ली कि भाई ये हमारे इतने इतने लोग हैं जो खाना हमको बहुत अच्छा अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हमको अच्छा डेकोरेशन करके दे सकते हैं, ये वो लोग हैं जो हमको अच्छा साउंड प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अच्छा डांस परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अच्छा आपका सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने सबकी एक लिस्ट तैयार कर ली, तो ये कहलाता है बेटा लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, कि आपके सामने कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है उन सबको आप एक लिस्ट में तैयार कर लो। अब बात आती है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। सीधी सी बात है कि भाई आप लिस्ट तो बन गई, अब उनको इवेल्युएट कर रहे हो। इवेल्युएट करने का मतलब उन सबको आप एनालिसिस कर रहे हो कि भैया कौन से सबसे बढ़िया रहेगा। 5 आपके सामने साउंड वाले हैं, उनमें सबसे 5 का आपने तैयार देखा और उनको एनालिसिस किया। आपने देखा कि आपका बजट जो है वो 10,000 है, उस 10,000 में उन 5 में से सबसे अच्छा कौन होगा जो आपको साउंड 10,000 के अंदर प्रोवाइड कर पाए। फिर आपने डेकोरेशन के अंदर भी ये चीज देखी कि भैया हमारे बजट के अंदर हमको सबसे अच्छा डेकोरेशन करके कौन दे सकता है, उसके आपने एनालिसिस करके देखा। फिर आपने देखा कि भाई डांसर्स को आपने परफॉर्म करवा के देख लिया, कि उनका ऑडिशन लेके देख लिया कि इन 5 में से सबसे बढ़िया कौन होगा, हमको कौन अच्छा डांस करके दे सकता है। ठीक है, उन 5 में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे सकता है। 5 गाने वाले उनमें से 2 अपने को चूज करने, तो वो 2 कौन होंगे जो अच्छा सॉन्ग हमें परफॉर्म कर पाएंगे। तो इतनी सारी सब कुछ चीजें हैं। कौन अच्छी एंकरिंग कर पाएगा, तो वो आपने उन लोगों में से चूज करना है आपको। तो उन सबको आप एनालिसिस कर रहे हो कि सबसे बेस्ट कौन है। अब फाइनली क्या होता है, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब आपने इवेल्युएट कर लिया, 5 जो साउंड वाले थे उनमें से आपको सबसे जो बेस्ट लगा उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। जो 5 जो आपके डेकोरेशन वाले थे उसमें से सबसे आपके बजट में था उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 5 जो डांसर्स थे उनमें से 2 जो बेस्ट थे उनको आपने सेलेक्ट कर लिया। जो गाने गाने वाले थे उनमें से आपने बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या किया, किस बेसिस पे कर पाया आप सेलेक्ट, कि आपने इवेल्युएट किया पहले कि भैया कौन अच्छा रहेगा, कौन सबसे बेस्ट रहेगा, देन उसको आपने अल्टरनेटिव को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो ये कहलाता है आपका सिलेक्टिंग। है उन सब जो आपके पास जो लिस्ट थी उनमें जो सबसे बेस्ट आपको लगे, जो सबके लिए सुटेबल थे, उनको आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। देन फाइनली इंप्लीमेंट द प्लान। अब प्लान को इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई कि भाई हाँ ये सब लोग हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, इनको पैसा दिया जाए और इनको सेलेक्ट कर लिया जाए। इनको बोल दिया जाए कि भाई इनको ये इस डे पे ये चीज परफॉर्म करनी है, ये चीज प्रोवाइड करनी है, ये बजट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा। उनसे बात करके सब फिक्स प्लान को अब इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई। सबको अपना अपना टास्क दे दिया आपने कि तेरे को ये परफॉर्म करना है, तेरे को ये परफॉर्म करना है, हमने आपको सेलेक्ट किया इस चीज के लिए, ये परफॉर्म करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, फॉलोअप। फॉलोअप सबसे मेन चीज होती है कि आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया, उसको फॉलोअप करना जरूरी है। कि मैं सपोज मैंने साउंड वाले को पैसा दे दिया और उसके ऊपर छोड़ दिया, डांस वाले को मैंने सेलेक्ट करके उसके ऊपर छोड़ दिया, पर अब उसको फॉलो अप नहीं कर रहा हूं, तो एंड मोमेंट में वो फेयरवेल पार्टी कैसे होने वाली है मुझे पता नहीं है। तो मुझे फॉलो अप करना जरूरी है, मुझे देखना जरूरी है कि क्या चल रहा है, बाकी वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैं उस टाइम कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज होती है फॉलो अप करना। कि कोई भी चीज आपने की साउंड वाला अगर सपोज साउंड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही है, तो आप पहले से अगर देख रहे हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि उस टाइम पीरियड पे वो चीज अच्छी होगी, तो पहले से आप उसको सही करवा ले। डेकोरेशन में कोई चीज की कमी आपको लग रही है तो फॉलो अप अगर आप कर रहे हैं तो ठीक होगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस दिन मैं देखूंगा फेयरवेल पार्टी के दिन बैठ के कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने फॉलो अप नहीं किया। तो कुछ भी गलती अगर होगी तो वो उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मुझे अगर एकदम परफेक्ट काम करवाना है, परफेक्ट प्लानिंग करनी है, परफेक्ट प्लान तैयार करना है, तो मुझे उनको फॉलो अप करना जरूरी है। तो ये चीज होती है बेटा आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आज की जो क्लास अपनी हुई उसमें अपने प्लानिंग का प्रोसेस देख लिया, देन लिमिटेशंस देख ली, इसकी एक्सटर्नल लिमिटेशंस देख ली। तो आज की इस क्लास को अपन यही फिनिश करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए और भी अलग अलग टाइप के प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मेरा वीडियोस सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ 8386899564। उस पर आप क्वेरी भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मेरा चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।